एकाग्रचित रहेंगे, शांत रहेंगे, तो जल्दी से हम अपनी बात पूरी कर पाएंगे और जो हम कहेंगे वो आप तक पूर्ण रूप से बात पहुंच पाएगी। और अगर आप सुन नहीं पाएंगे, आप आपस में चर्चाएं करते रहेंगे तो आवाज पहुंच नहीं पाएगी। जैसा कि आज का समय हम सभी को दृष्टिपात हो रहा है कि आज हमारा धर्म, आज हम सभी सनातनी अपनी गति से, अपनी मति से, अपने कर्तव्यों से, अपने संस्कारों से हम दिशा और दशा छोड़ रहे हैं। हम वो दिशा संस्कारों को छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं। हम अलग अलग मतों की तरफ, अलग अलग विचारों की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन हम विराट और विस्तृत ऋषियों मुनियों द्वारा प्रदत्त हमारे सनातन वैदिक धर्म के मूल को ही छोड़ रहे हैं। अगर हम मूल को छोड़ देंगे, हम सनातन के विराट परंपरा संस्कृति को छोड़ देंगे, तो हमारा समूल नाश हो जाएगा। हमारे को आवश्यकता है कि हम अपने धर्म से, संस्कृति से जुड़े रह के हम अपनी परंपरा, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जो हमारी जनरेशन का गैप जो लग रहा है, आज हमारे पूर्वज जो होते हैं उनकी विचारधारा जो हमसे भिन्न होती जा रही है। हम सभी अंग्रेजों और मुस्लिमों की तरफ उनके विचारों को पकड़ रहे हैं। हमारे हाडोती में एक कहावत है कि दूसरा की थाली में घी ज्यादा दिखता है, हम सभी को और की थाली में घी ज्यादा दिखता है। हम सभी को अपनी संस्कृति का भान नहीं है। आयुर्वेद की खोज हमारे यहाँ हुई, हमारे देश में महर्षि सुश्रुत जैसे कई ऋषियों ने मिलके आयुर्वेद की रिसर्च करी, खोज करी, लेकिन हमने आयुर्वेद को स्वीकारा नहीं। और जब आयुर्वेद विदेशों में गया, पश्चिमी देशों में गया, उन्होंने आयुर्वेद को स्वीकारा और वहां से फिर कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बन के हमारे यहाँ सेल हो रहे हैं आज भारत में। आज हम आयुर्वेद को नहीं, आयुर्वेदा को मान रहे हैं। अंग्रेजी में किसी भी शब्द के आगे ए लगा देते हैं, मात्रा लगा देते हैं, आयुर्वेद का आयुर्वेदा हो गया। आज हम घर के बाहर नीम का पेड़ है, उसकी पत्तियों को नहीं खाएंगे, लेकिन नीम से बने हुए साबुन का उपयोग करेंगे साहब। आज हम विदेशी प्रोडक्ट को लेने में अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन हमारे गांव में जो संस्कृति में, जो प्रकृति में जो चीजें स्वाभाविक हमारे को मिली हुई है, उनका हमारे को भान नहीं है। जैसा कि योग महर्षि पातंजल द्वारा हमारे यहाँ योग की शुरुआत हमारे देश में हुई, लेकिन हमने योग को नहीं माना। और जब योग विदेशों में गया, योग अंतरराष्ट्रीय हुआ और योग को अंग्रेजों ने प्रारंभ किया, तो उन्होंने शब्द लगा दिया योगा। पहले योग था, फिर अब योगा हो गया। आज हम योगा कर रहे हैं। तो आज भी हमारे को जगने की और प्रमाद की नींद से उठने की, अपनी संस्कृति को पकड़ने की आवश्यकता है, वरना वो समय दूर नहीं है। पहले भी कई बार सोमनाथ मंदिर लूट गए, तोड़ दिए गए, बाबरी मस्जिद बना दी गई, राम मंदिर तोड़ दिया गया, काशी विश्वनाथ का मंदिर के पास उसको हटा के मस्जिद बना दी गई, कई सारे मंदिर, लाखों संख्या में मंदिर तोड़ दिए गए। लेकिन समय बदला और आज हम उन सभी बातों को भूल गए। आज उसी प्रजाति के लोगों को हम अपना भाई समझते हैं, हम उनसे व्यवहार रखते हैं, लेकिन वो व्यवहार के काबिल नहीं है। उनके मति में, उनकी बुद्धि में पाप, अनाचार, अत्याचार भरा हुआ है। उनकी मति में, उनके माइंड में ऐसा भर दिया गया है कि हम सभी काफिर हैं। हम सभी के धर्म को, हम सभी के मंदिरों को तोड़ने के लिए जी जान लगा रहे हैं। पहले भी औरंगजेब के जमाने में ऐसा समय था कि 1.25 मण जनेऊ तोलने के बाद ही वो भोजन करता था। ऐसा अत्याचार, ऐसा अनाचार पूर्व के कालों में भी हुआ है। उस समय को हम भूले नहीं। और आज भी हम सशक्ति से, एकजुटता से, एकाग्रता से और धर्म के साथ मिलकर नई नई
धर्म के कार्य करते रहे, संगठनात्मक कार्य करते रहे, तो हमारा धर्म उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। और अगर हम भी प्रमाद की नींद सोए रह गए, हम सोए रह गए कि ये तो हमारे भाई हैं, ये भाई नहीं है, इनकी विचारधाराएं हमसे बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि आप विचार करिए, एक तो गाय को रोटी देने वाला व्यक्ति और एक रोटी के साथ गाय को खाने वाला व्यक्ति, दोनों के मन, दोनों के मत कभी एक नहीं हो सकते। उनकी विचारधारा हमसे भिन्न है, उनकी रणनीति, उनके कार्यकलाप हमसे बहुत भिन्न है। आज भी कई जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अभी दिल्ली लाल किले के पास ही कुछ ही महीनों पहले कई बड़ी मात्रा में RDX पाया गया। जिनके पास वो खतरनाक बारूद मिला, वो कोई हिंदू नहीं था, वो सभी मुस्लिम थे और कोई अनपढ़ भी नहीं थे। वो सभी बड़ी बड़ी डिग्री धारक थे, बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको शिक्षा में वो समझाया जा रहा है कि ये सभी काफिर हैं और हमारे को इनको समाप्त करना है। आज हमारे देश में समान शिक्षा पद्धति की नीति है, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक कारणों के कारण आज भी कई गांवों में सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा मदरसे चलाए हुए हैं, जिनमें मुस्लिमों को उनकी तामील मिलती है, उनकी शिक्षा मिलती है। आज जब हमारे गुरुकुल लगभग सब बंद हो गए, तब उनके मदरसे चल रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं। तो आज आवश्यकता है कि मदरसे बंद हो, क्योंकि मदरसों से कोई वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं बन रहा है, वो सब आतंकवादी बन रहे हैं, सभी बम डालने वाले बन रहे हैं। उनकी सभी के मनों को, ऐसे माइंड को होश कर दिया गया है कि उनको हम सभी पे कभी दया नहीं आती है, उनमें मानवता नामक कोई अस्तित्व नहीं है। श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपनी विवेक चूड़ामणि में कहा है कि बड़े भाग्यों से हमारे को 3 चीजें मिली है। दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष चरण संश्रय। अर्थात 3 चीजें देवताओं को भी दुर्लभ है। एक तो मनुष्यत्वम, मानवता मिलना बड़ा कठिन है। ये मानव शरीर मिलना तो ये भी कठिन है, लेकिन ये तो फिर भी सहज है। आज हमारे विश्व में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें मानवता तो कुछ ही लोगों में, वो मानव कहलाने लायक भी नहीं है। जो नहीं खाने वाले पदार्थों को भी खा रहे हैं, जीव जंतुओं को भी खा रहे हैं, यहाँ तक कि सांप और केकड़ा को भी नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं जो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, जिनके मन में शांति कहीं पर रत्ती भर भी नहीं है। उनके मन में केवल क्रांति बसी हुई, अनाचार अत्याचार बसा हुआ है। उनके अंदर बिल्कुल मानवता नहीं है। उनके मन अध्यात्म मानवता और शांति से बिल्कुल बाहर है। और हमारे धर्म की विराट संस्कृति बताती है कि विश्व का कल्याण हो। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं सर्वे भवन्तु सुखिन, हम सभी को साथ लेके चलने वाले और वो हम सभी को तोड़ के चलने वाले। आज से पहले भी कई सारे आक्रांता इस भारत की विराट और गौरवमय धरती पर आए, लेकिन जब लोग सशक्त रहे, एकजुट रहे, तो सबने मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आक्रांता चोर लुटेरे यहाँ से चले गए। क्योंकि हम सभी मजबूत रहे, पुरुषार्थ किया, बलिदान दिए, संघर्ष किया। तो आज हमारे को आवश्यकता है, जैसे हम समझे कि ये हाथ में 5 उंगलियां हैं, हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, मतलब 5 उंगलियां। अगर एक उंगली से किसी को मारा जाए, किसी पे एक उंगली से प्रहार किया जाए, तो उसको लगेगी क्या? बोलिए, एक उंगली से किसी को मारे तो लग जाएगी क्या उसको? लेकिन जब सारी उंगलियां एकजुट होके, जब सारी उंगलियां एकजुट होके मिलके मुक्की की बनके अगर किसी के मुंह पे मारी जाए, तो वो जल्दी से उठेगा क्या?
अर्थात वार तभी होता है, प्रहार तभी होता है जब हम संगठन से रहेंगे, हम समरसता में रहेंगे। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे, हम सभी अलग अलग जातियों में बढ़ जाएंगे, तो फिर हिंदू धर्म का पतन जल्दी हो जाएगा। जब 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, तब पाकिस्तान में 32% हिंदू थे, लेकिन आज गूगल करें तो पाकिस्तान में 2-3% हिंदू बचे। कहां गए सब? आज हमारे हिंदुस्तान में ही 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। हमारे को आवश्यकता है कि हम धर्म से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने मंदिरों से जुड़े, अपने कार्यक्रमों से जुड़े, अपने तीज त्योहारों से जुड़े, अपने आयोजनों से जुड़े। हम किसी भी भ्रामक विचारों में नहीं रहे, हम किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके कन्वर्जन को सपोर्ट नहीं करें। हम कई सारी बातें कहने को अभी भी हैं, लेकिन अभी सारे वक्ता अपना अपना वक्तव्य हम सभी को प्रदान करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आप सभी को कहें, याद रखिए कि जिससे एक भी गलती नहीं होती है वो भगवान कहलाते हैं, और जो एक गलती करता है वो इंसान कहलाता है, और जो 2 गलती करता है वो शैतान कहलाता है, और जो 3 गलती करता है वो हैवान कहलाता है, और जो गलती पर गलती करता है वो पाकिस्तान कहलाता है, और जो हर गलती को माफ कर देता है वो हिंदुस्तान कहलाता है। तो इस हिंदुस्तान की तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही ऐसी परंपरा रही है क्षमा करने की, माफ करने की, दया करने की। लेकिन हमारे दया का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, हमारी करुणा का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए हमारे को करुणा में रहते हुए, अपने धर्म में रहते हुए मजबूत रहना है, सशक्त रहना है। आज हम हिंदुओं के घर में, शहरों में तो ऐसी स्थिति है कि घर में कोई सांप भी आ जाओ तो मारने के लिए लकड़ी नहीं मिलती। घर में सांप आ जाओ तो लकड़ी भी ढूंढनी पड़ेगी। और इनकी मस्जिदों में, इनके घरों में देखें तो बम बनाने के बंदूकें और कई सारे केमिकल ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे कई सारे हथियार मिल जाएंगे जो मानव जाति के लिए खतरनाक है। इसलिए हम सभी को जगना होगा प्रमाद की नींद से। हम सभी को साथ मिलके, समरसता से, एकजुट होके, एक साथ होके ये कार्य करना होगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ स्थापना महोत्सव में पूरे देश में ये आयोजन हो रहे हैं, और इन आयोजन के फल तभी प्राप्त होगा जब हम इन बातों को मानेंगे। अगर हम इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, इन बातों पर मनन और विचार नहीं करेंगे, तो कुछ समय बाद हमारे पास ही पाकिस्तान आ गया होगा, हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे, कई सारे मुस्लिम हमारे मंदिर तोड़ देंगे। कश्मीर वाले हिंदुओं ने भी यही सोचा था कुछ वर्षों पहले कि अभी तो हमारे को क्या आपत्ति है, हम तो बहुत सारे हैं, लेकिन धीरे धीरे हिंदू समाप्त हो गए, आज पूरे मुस्लिम ही मुस्लिम हो गए। इसलिए समय है हम सभी हिंदुओं को एक साथ लेना है, हमको अपने अलग अलग जातियों में नहीं बंटना है। व्यवहार भले ही अपनी अपनी जातियों में करें, शादी संबंध भले ही अपनी जाति में करें, लेकिन जब हमारे को धर्म में बात हो तो हम सब एक रहें। क्योंकि भगवान श्री राम ने भी निषाद और सबरी को अपने साथ लिया है, निषाद राज को भी गले लगाया, और सबरी के झूठे पैर भी भगवान ने पाए। वो तो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सबको लिया। राम जी के विचार क्या थे कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाते जाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ दो बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बातें नहीं बनती है बातों से, करके कुछ दिखलाओ। बातें नहीं बनती है बातों से, करके कुछ दिखलाओ। अर्थात हम सभी को इन बातों को मनन करना है, इन पर विचार करना है। जब हम इनका मनन और विचार करेंगे, इन पर हम संग्रहण करेंगे, इन पर चलेंगे, अपने धर्म को सशक्त बनाएंगे, तभी हमारा ये आज हिंदू महोत्सव का
का होना सार्थक माना जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ, राष्ट्र की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः जय जय श्री सीताराम। जय जय सिया राम, जय जय सिया